एक बॉलीवुड पिक्चर है ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। तो आपने जो ये बात कही कि अगर आपने कुछ सोच लिया तो पूरी कायनात में किसी की मजाल नहीं है कि वो चीज रुक जाए। वो अगर आप सोच रहे हो, अगर आप उस एक्शन को भी साथ साथ कर रहे हो, तो वो चीज आपको डेफिनेटली मिलेगी और उसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं सच बताती हूँ कि मन जो है ना, वो आपकी सबसे ज्यादा पावरफुल शक्ति है एक्चुअली। इसके द्वारा आप असंभव संभव कर सकते हैं। कोई भी चीज आप जो भी चीजें या जो भी लोग आपके आज अगेंस्ट हैं उनको फेवरेबल बना सकते हैं। हर चीज मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत भी। तो इसीलिए अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं अपने माइंड को कंट्रोल में करना सीख जाओ। कैसे करें कंट्रोल? ये दिक्कत तो यही है ना, मन चंचल है, माइंड कंट्रोल होता नहीं। अगर कोशिश भी करे ना तो वो लगता है कि अच्छा ठीक है। अगर अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर हम कहीं पे फंसे हुए हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, एग्जाम में पढ़ाई नहीं करी है, रिजल्ट हमारा खराब हो गया है, अब पीटीएम होना है और पता है कि जो है वो तो होगा ही, नंबर वो आपके रिजल्ट सामने रखे जाएंगे और घर पे पिटाई होनी चाहिए। तो हमें पता है कि ये जो हमने किया है, ये इसका रिजल्ट हमें हमें भुगतना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उस टाइम पे अगर हम अपने आप को शांत करें, कि मन को शांत करें कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पर वो तो होना, वो तो होगा ना। फिर ऐसे सिचुएशन में कैसे करें पॉजिटिव? जब आपके साथ सब अच्छा होता है तब तो आप कुछ नेगेटिव सोचते नहीं, तब तो आपका मन बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। लेकिन राइट। आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से थोड़ी सी चीज इधर से उधर क्या हुई, आपका दिमाग घूम जाता है। फिर होता है कि अच्छा क्या करें, अच्छा क्या करें, पेरेंट्स टीचर मीट है, अपने पेरेंट्स को ना बुला के किसी फेक फेक पेरेंट्स को बुला लेते, किसी और को अपना परिवार बना, ऐसा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में लोग गलत की तरफ ज्यादा जाते हैं बजाय कि वो अच्छा सोचे और अच्छा करे। तो मन की आपने बात कही, मन को कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ? एक्चुअली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि मन मेरा है, किसी और का नहीं है। दूसरे की चीज को चेंज करने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, अपनी चीज को चेंज करने के लिए इतने एफर्ट्स नहीं लगते। लेकिन दिक्कत ये है कि जो मेरा है, जैसे कोई बच्चा मेरा है, वो मेरा कहना नहीं मान रहा है ना। हम एक एनर्जी है, आत्मा, सोल एक एनर्जी है, और आत्मा की एक शक्ति है माइंड, माइंड जो सोचता है। दूसरी शक्ति है इंटेलेक्ट, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, जो समझती है ना। जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं और फिर उसे हम करते हैं, और जो रिपीटेडली हम करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं ना। बार बार करने से हमारी आदतें बन जाती हैं। अब अगर हमारा मन वीक है ना, बुद्धि भी कमजोर है, तो कमजोर कर्म होंगे, तो आदतें भी कमजोर हो जाएंगी, है ना। अब इसके लिए हमें समझना है कि मन अगर मेरा कहना नहीं मान रहा है तो इसका मतलब मन कमजोर है ना। कहना कौन नहीं मानता है? अगर बच्चा कहना नहीं मान रहा है, आप ही का बच्चा है और कहना नहीं मान रहा है, तो उसको है ना। सिखाओ कहना। हाँ, उसको सिखाना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, उसको सिखाना पड़ेगा। तो क्या आप अपने मन के साथ बैठकर उसे सिखाते हो? नहीं, नहीं सिखाते हो ना। हम चाहते हैं कि बस वो एक्शन कर दे। हम एक्शन करने के बाद सोचते हैं, है ना। हम कहते हैं सोच समझ कर करो, हम करने के बाद सोच रहे होते हैं और फिर समझ रहे होते हैं, उल्टा कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक्शन करने का तरीका यही है, सोच समझ कर करो, है ना। तो अभी क्या करना है मुझे, कुछ टाइम, अगर आप किसी चीज को पावरफुल बनाना चाहते हो उसको टाइम तो देना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि मन को स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ पर मैं कुछ करना भी नहीं चाहती उसके लिए। नहीं, अगर आपको सच में लक्ष्य है, क्योंकि आपने कह दिया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन जीते जगत जीत है, और आप जगत को जीतना चाहते हो, हर चीज को फेवरेबल बनाना चाहते हो। अब मन को स्ट्रांग बनाना है तो मन को टाइम देना पड़ेगा। और टाइम कैसे देना पड़ेगा, जैसे बॉडी को आपको पावरफुल बनाना है तो इसको टाइम देना पड़ेगा, है ना। इसको अच्छा खाना देना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वैसे ही हम कहते हैं माइंड को भी अच्छा खाना देना पड़ेगा, माइंड की भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके माइंड पावरफुल होगा। और पावरफुल माइंड में पावरफुल ही थॉट आएंगे, नेगेटिव थॉट नहीं आएंगे। अच्छा भोजन क्या है, अच्छे विचार, जो हम कहते हैं ना, अच्छे विचार, अच्छा सोचो
उसके लिए अच्छे विचार चाहिए होंगे ना। अगर आप सारा दिन उन लोगों की बातें सुनते रहोगे जो नेगेटिव ही सोचते हैं, तो सारा दिन गलत ही तरीके के जो काम है उसको गलत तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर अच्छे विचार आएंगे ही नहीं। तभी तो हमारे नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव आप रह सकते हैं अगर आप सारा दिन या यूजुअली आप पॉजिटिव सोचते हो तो। लेकिन अगर आप वैसे भी नेगेटिव देखते रहते हो, नेगेटिव विचारों को ही सुनते रहते हो, तो नेगेटिव सिचुएशन में नेगेटिव आना वो तो ऑटोमेटिकली होगा। तभी तो हमारे एंसेस्टर्स भी कहते हैं ना कि संगत से गुनात है, संगत से गुणगान। तो अगर आपने जैसा संगत बनाया होगा वैसी रंगत आपकी आपके ऊपर चढ़ेगी। अब आप सोचो कि मैं जब सिचुएशन मेरे साथ वर्स्ट हो जाए तो उसके अंदर मेरे अच्छे विचार चले, अब ऐसे कैसे होगा? आप मैदाने जंग पर जीतना चाहते हो और आप प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते, कैसे होगा? तो ये जो पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस होती है ये आपको पहले करनी होती है। ये उस समय जब सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है उस समय नहीं करनी होती है। तो आपको तलवार उठाना पड़ेगा। राइट, सोचने से काम नहीं चलेगा। अब आप सोचो ना, आपने कोई भी इस दुनिया के अंदर टैलेंट है वो समय पर तब काम आता है जो आपने उसकी प्रैक्टिस की होती है ना। अगर आप प्रैक्टिस पहले से तो करना नहीं चाहते, उसको टाइम भी नहीं दोगे, तो ऐसे माइंड को भी अगर आप चाहते हो पावरफुल बन जाए और जब सिचुएशन वर्स्ट हो तो आपका साथी बन जाए, आपकी लाइफ के अंदर आपको आगे पहुंचाने के लिए आपका सबसे बड़ा टूल बन जाए ना। क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत ना, तो वो जीते, हारे नहीं, जीते हमेशा। तो जीत के लिए आपको जीत की प्रैक्टिस आपको पहले से करनी पड़ेगी और रोज अपने साथ एक जीत ना, अपने आप को पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स देने पड़ेंगे है ना, अच्छे विचार। रोज सोचे मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा माइंड स्टेबल है, मैं हर सिचुएशन को डील कर सकती हूँ। जो भी चीजें आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, नहीं, मेरे अंदर सहन शक्ति है, मेरे में धैर्यता है। जो गुण मुझे लगता है मेरी लाइफ के अंदर नहीं है जिसकी जरूरत है, पहले सेल्फ एनालाइज करो, उनकी लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट बनानी है। लोग कहते हैं रेजोल्यूशन क्या ले, कैसे ले, हम कहते हैं कि बहुत कुछ है अपने साथ करने के लिए और अगर आपने इन चीजों पर काम कर लिया, अपने साथ काम कर लिया, तो आप बाकी कामों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप सोचो आपका शरीर फिट होता है तो जो काम आप रेगुलर रूटीन में कर सकते हो उससे भी ज्यादा कर लोगे, बिकॉज आई एम फिट, है ना, उससे ज्यादा कर लोगे। जो ज्यादा फिट है वो ज्यादा काम कर लेगा। और अगर आप पूरी रात सोए ही नहीं हो तो आप दिन में आप क्या प्रोडक्ट दे पाओगे? कुछ प्रोडक्टिविटी ही नहीं होगी। अब करना तो पड़ेगा ना। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।